हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज लाए हैं आप लोग के लिए प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध और प्रमुख वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, समझते हैं ध्यान से और कंटिन्यूटी बना के आप लोग रखिएगा ताकि आप लोग के लिए और भी बेहतर कर सके। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है ये विजय रहा था। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो यह भी जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। लेकिन इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध बोलेगा तो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और दूसरा युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ओके, देन आगे चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें कि मोहम्मद गौरी विजय रहा था। ओके, देन आगे जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो प्रमुख युद्ध में कौन आते हैं? तो बाबर द्वारा प्रमुख लड़े गए युद्ध, जिसमें कि एक ट्रिक बनाया है पान खा चल घर, मतलब कि पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ओके, और ये चार को जो युद्ध हुआ था, ये बाबर द्वारा जो चार को युद्ध लड़ा गया था, चारों युद्ध में जो है बाबर ही विजय रहा था। ओके, तो एक एक करके निपटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बाबर के चारों युद्ध है, तीनों में विजय रहा था ये। अब देखिए पानीपत का युद्ध के बाद बोलेंगे तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाते हैं। और कब हुआ था? 1526 में। ओके, देन आगे खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें कि राणा सांगा हार जाते हैं। और वो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। 1527 में हुआ था। आगे है चंदेरी का युद्ध। यह भी बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी के राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था, जिसमें कि मेदिनी राय हार जाते हैं। तो बाबर जो चार को युद्ध लड़ा था ना, जिसका हम ट्रिक बताए पान खा चल घर, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, चारों युद्ध में जो है बाबर ही विजय रहा था। ओके, देन आगे चौसा। अब देखते हैं चौसा का युद्ध, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें कि हुमायूं पराजित हुआ था, हुमायूं हार गया था। ओके, देन आगे और शेर शाह सूरी विजय रहा था। आगे देखते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध बोलिए, बिलग्राम का युद्ध बोलिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, दोनों युद्ध आपको देखने को मिलेगा। तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वही तो 1540 में हुआ था। और कन्नौज का युद्ध हुआ कब था? तो 1540 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो यह भी हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें कि हुमायूं जो है पूरी तरह से पराजित हो जाता है और हुमायूं को जो है इसी युद्ध में हुमायूं को भारत से निष्कासित करके भगा देता है। कौन? तो शेर शाह सूरी। ओके, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा भी कि हुमायूं किस युद्ध में निष्कासित हो जाता है पूरी तरह से भारत से, तो अब बोल सकते हैं कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। ओके, आगे पानीपत का दूसरा युद्ध देखते हैं, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये हेमू है, वो हुमायूं है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, तब तक तो हुमायूं की मृत्यु हो गया रहता है 1556 में। ठीक है, लेकिन ये हेमू है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें कि हेमू पराजित हो गए थे। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ओके, देन आगे तालीकोटा का युद्ध, ये कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो कारण बना था ये तालीकोटा का युद्ध ही बना था। ठीक है, और ये हुआ कब था? तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ये चीज याद रखिएगा। ये क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब हुआ था? तो यह भी हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था, जिसमें कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें कि महाराणा प्रताप पराजित हो गए थे।
ओके, और अकबर जो है ये विजय रहा था। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था पलासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव विजय रहा था और सिराजुद्दौला जो है ये हार गया था। ओके, देन आगे देखते हैं वानडिवास का युद्ध कब हुआ था? तो वानडिवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, जिसमें कि फ्रांसीसी हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। ओके, देन पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में। 1761 में जो है पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें कि मराठा हार गए थे। ओके, देन बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य हुआ था, जिसमें कि मीर कासिम हार गए थे। आगे रोहेला की लड़ाई कब हुआ था? तो रोहेला की लड़ाई जो हुआ था ये 1773 और 74 दोनों देता है, याद रखिएगा। तो रोहेला की लड़ाई 1773-74 दोनों देता है। किसके मध्य होता है? तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला और रोहेला के बीच होता है, जिसमें कि रोहेला जो है ये हार जाता है, याद रखिएगा। ओके, देन आगे खुर्दा की लड़ाई, खुर्दा की लड़ाई किसके बीच होता है? तो हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच होता है। कब होता है? 1795 ईस्वी में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? इसे बोलते हैं हम लोग 1857 की क्रांति, ठीक है। तो ये 1857 में ही हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। भारत और पाक के बीच, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध होता है? पहला युद्ध तो 1965 में होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। भारत चीन के बीच युद्ध कब होता है? भारत और चीन के बीच युद्ध कब होता है? 1962 में होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान का दूसरा लड़ाई कब होता है? तो 1971 में। 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध होता है। ओके, प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 1945। 1939 से 1945 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखने वाले हैं? प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक एवं राजधानी। ओके, संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। हड़प वंश की संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगिरी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनागी होता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। ओके, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद, राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ही होता है। ओके, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, लेकिन राजधानी कहाँ बनाता है? पाटलिपुत्र। तो शुंग वंश का राजधानी पाटलिपुत्र। कण्व वंश का संस्थापक, कण्व वंश का संस्थापक किसे बोले जाते हैं? तो वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, ठीक है। और राजधानी पाटलिपुत्र। ओके, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं यादव वंश का संस्थापक बिल्लभ पंचम, यादव वंश के संस्थापक बिल्लभ पंचम, राजधानी देवगिरी, राजधानी देवगिरी। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मा, राजधानी बनवासी, राजधानी बनवासी। ओके, याद रखिएगा। आगे क्या है? काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी अमरकोंड, राजधानी अमरकोंड, ठीक है, अमरकोंड। आगे गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम, गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम, राजधानी जो है क्या बनाता है? तो कुबलाल एवं तलकार, कुबलाल एवं तलकार। ओके, गंग वंश की राजधानी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पाल वंश के संस्थापक गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। सेन वंश के संस्थापक सामत सिंह, लेकिन राजधानी कहाँ बनाता है? लखनौती, सेन वंश का राजधानी लखनौती। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ बंधन, कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। ओके, उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन, लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। फिर से बोल देते हैं, कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन, लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज को बोला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल खटफिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल खटफिसेस, राजधानी पुरुषपुर, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। ओके, देन यहां तक कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ओके, आगे वकाकट की संस्थापक बिंद शक्ति, वकाकट के संस्थापक बिंद शक्ति। ओके,
हुन वंश के संस्थापक तोरमान, राजधानी सियालकोट। ओके, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्पभूति वर्धन, राजधानी थानेश्वर और कन्नौज को बनाया था, थानेश्वर एवं कन्नौज को बनाया था। फिर से बोलते हैं, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्पभूति वर्धन, थानेश्वर और कन्नौज राजधानी था। पांड वंश का संस्थापक नेडियोन, पांड वंश का संस्थापक नेडियोन, राजधानी मदुरै। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर, राजधानी तंजौर। पल्लव वंश के संस्थापक सी बर्मन चतुर्थ, पल्लव वंश के संस्थापक सी बर्मन चतुर्थ। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है, कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम किसकी राजधानी है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक पल्लव वंश का सी बर्मन चतुर्थ, सी बर्मन चतुर्थ। ओके, देन आगे सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज, राजधानी अहिलवार, राजधानी अहिलवार। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल, राजधानी त्रिपुरी, कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल, राजधानी त्रिपुरी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी नई दिल्ली ही बनाया था, मतलब दिल्ली ही बनाया था, गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली ही बनाया था। ओके, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसलिए जे के लिख दिए हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था, राजधानी दिल्ली ही था। तुगलक वंश का संस्थापक जीएसटी, मतलब गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली ही बनाया था। सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां, राजधानी दिल्ली। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, राजधानी दिल्ली। ओके, संगम वंश का संस्थापक हरियर एवं बुक्का, संगम वंश का संस्थापक हरियर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर बनाया था। सालू वंश का संस्थापक नरसी, सालू वंश का संस्थापक नरसी, राजधानी विजयनगर ही बनाया था। अरबीडू वंश का संस्थापक तिरुमल, अरबीडू वंश का संस्थापक तिरुमल, राजधानी पेनुकुंडा को बनाया था। तो चीज आपको याद रखना है। ओके, ब्राह्मणी वंश की राजधानी हसनगंगू, राजधानी गुलबर्गा एवं बीदर, राजधानी गुलबर्गा और बीदर दोनों था। आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाह, ठीक है, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर को बनाया था। इमाद शाही वंश का संस्थापक फतेह उल्ला इमाद शाह, इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्ला इमाद शाह, राजधानी बरार को बनाया था। कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। कुतुबुद्दीन वंश का संस्थापक, कुतुबुद्दीन वंश का संस्थापक किसे बोला गया है, कुतुबुद्दीन वंश का संस्थापक गोलकुंडा, मतलब कुतुबुद्दीन वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा को बनाया था। बारिद शाही वंश का संस्थापक अमीर अली बरीद, बारिद शाही वंश का संस्थापक अमीर अली बरीद, राजधानी बीदर को बनाया था। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर, सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी कहाँ बनाया था, तो इसका राजधानी नहीं बनाया था। ठीक है, आगे मुगल वंश का संस्थापक बाबर, राजधानी दिल्ली और आगरा बनाया था। भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़ बनाया था। भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़ बनाया था। हैदराबाद के स्वतंत्र संस्थापक, हैदराबाद के स्वतंत्र संस्थापक कौन है, तो वह है निजाम उल मुल्क। लेकिन राजधानी कहाँ बनाया, तो हैदराबाद ही बनाया था। राजधानी कहाँ बनाया था, तो हैदराबाद ही बनाया था। ओके, देन आगे देखते हैं। पुष्य बर्मन के राजधानी कहाँ है, तो प्रयाग ज्योतिषपुर है, प्रयाग ज्योतिषपुर है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम देख लिए हैं। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, बर्मन वंश के संस्थापक कौन है, पुष्य बर्मन, राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। ओके, राजधानी कन्नौज। गहरवाल वंश का राजधानी तो कन्नौज। गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारानगरी। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू और राजधानी खजुराहो और महोबा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मानखेत बनाया। चालुक वंश का संस्थापक कौन सा चालुक, तो कल्याणी के चालुक वंश के संस्थापक तैलव द्वितीय, राजधानी मानखेत और कल्याण ही बनाया। ओके, चालुक वंश कौन सा चालुक वंश, तो बदामी के चालुक वंश का संस्थापक जयसिंह प्रथम, राजधानी बतापी ही बनाया। चालुक वंश बैगी का चालुक वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, बैगी के चालुक वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी बैगी को ही बनाया था। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से ये सब कंसेप्ट, ये सब कंटेंट समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्पीड में रिकॉल कराया है आप लोग को। ठीक है, थोड़ा स्पीड में रिकॉल करवाया आप लोग को।
अगर आप लोग अच्छे से और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ओके, कम समय का अगर वीडियो बनेगा तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 बार देखेंगे, आराम से याद हो जाएगा। और ऐसे तो ये सब तो सभी पढ़ चुका है, बस स्पीड में भी रिकॉल किए ना आपके लोग के सामने, तो आपके माइंड में अटैच हो गया होगा कि हम किसका राजधानी बोले, किसका वंश बोले। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।